नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 23 फरवरी 2026 को प्रातः 11:32 पर मंगल ने राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश किया है और पंचग्रह योग का निर्माण किया है। तो इस मंगल के राशि परिवर्तन का हम लोगों के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव प्राप्त होगा, इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंगल ऊर्जा है, शक्ति है, मंगल सेना है, सेनापति है, मंगल सुरक्षा है, रक्षक है, मंगल सेवा है, एक्शन है, मंगल स्वयं में मंगल है और सामने वाले के लिए दंगल है। हनुमान जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वयं में मंगल है और रावण के लिए दंगल है। इसीलिए प्रबल मंगल को दाम्पत्य जीवन में मांगलिक माना जाता है, क्योंकि वहाँ मंगल अपने ही जीवन साथी के साथ दंगल करता है। 23 फरवरी 2026 को मंगल ने राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रातः 11:32 पर पंचग्रह योग का निर्माण किया। वहाँ पहले से ही कुंभ राशि में राहु, सूर्य, बुध, शुक्र स्थित है और मंगल के आने से पंचग्रह योग का निर्माण हुआ है। 26 फरवरी 2026 को प्रातः 11:49 पर बुध कुंभ राशि में वक्री होंगे। तो इस बुध के वक्री होने का प्रभाव मंगल के साथ किस प्रकार से प्राप्त होगा, यदि उस समय का हम लग्न का निर्माण करके देखते हैं तो वृष लग्न बनता है और राशि मेष बनती है, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में स्थित है। लग्न जो है वह रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्रमा द्वादश भाव में है, भरणी नक्षत्र में है जो शुक्र का नक्षत्र है। गुरु वक्री चल रहे हैं मिथुन राशि में और वह द्वितीय भाव में स्थित है, अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में है। केतु सिंह राशि में स्थित है, वर्गोत्तमी है और चतुर्थ भाव में पूर्व फागुनी नक्षत्र अर्थात शुक्र के नक्षत्र में है। 5 ग्रह जो कुंभ राशि में हैं, वहाँ राहु वर्गोत्तमी है, दशम भाव में स्थित है। शतभिषा नक्षत्र में है राहु, वह स्वयं राहु का नक्षत्र है। सूर्य भी शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में स्वयं के नक्षत्र में स्थित है एवं अस्त है सूर्य से। बुध पूर्व फागुनी नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का है, अतः बुध यहाँ गुरु के नक्षत्र में है और शुक्र भी पूर्वा भाद्रपद अर्थात गुरु के नक्षत्र में है। शनि मीन राशि में एकादश भाव में स्थित है और उत्तरा भाद्रपद अर्थात स्वयं के नक्षत्र में स्थित है। जब मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस दिन शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, दिन सोमवार है, क्षत्रिय वर्ण है, मानव गण है। यदि समय से हम इस लग्न का महत्व समझें तो समय 11:32 का आता है, अर्थात मध्याह्न पूर्व का, जो बताता है कि सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषत्व चाहता है ये समय, और मंगल स्वयं में पुरुषत्व है। अतः विश्व स्तर पर पुरुषत्व गुण में मर्यादा होनी चाहिए, मंगल ये बताता है, अन्यथा मंगल का विपरीत प्रभाव प्राप्त होगा। जिस समय मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस दिन सोमवार है, सोमवार के स्वामी चंद्रमा होते हैं जो और देवता शिव होते हैं। चंद्रमा जो मन और इमोशन के कारक ग्रह है, जिसको भगवान शिव ने साधना, भक्ति, आस्था
विश्वास के साथ नियंत्रण करना सिखाते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, जो दुनिया को राह दिखाने का समय है, स्वार्थ हित का नहीं है। क्षत्रिय वर्ण है, मंगल की ऊर्जा शक्ति के द्वारा धर्म, कर्तव्य, समाज की सुरक्षा करना चाहता है। मानवगण है, मानवगण कर्म की प्रवृत्ति को दिखाता है, मानवता को दिखाता है, अर्थात पृथ्वी एवं प्रकृति में संतुलन बनाना चाहता है। लग्न वृष राशि का है, जिसके स्वामी शुक्र है, और शुक्र समाज एवं परिवार, दैत्य एवं देवता, अच्छाई एवं बुराई में शुभता चाहता है। लग्न रोहिणी नक्षत्र में है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन इमोशन में रोहिणी जैसी सुंदरता चाहता है, जिसे सभी पसंद करें। चंद्रमा द्वादश भाव में मन एवं इमोशन का व्यय, अर्थात सभी से समानता का व्यवहार एवं साधना, भक्ति, आस्था, विश्वास चाहता है। गुरु द्वितीय भाव में वक्री मिथुन राशि में, अर्थात जो धर्म, नियम, कानून एवं जीवन में वृद्धि का कारक ग्रह है, वह वक्री है। वक्र अवस्था में बताती है कि गुरु धर्म, नियम, कानून एवं जीवन में वृद्धि हेतु पुनः परिवार, समाज, संस्कार में लौटना चाहते हैं। केतु सिंह राशि चतुर्थ भाव में पूर्वा फागुनी नक्षत्र, जिसके स्वामी शुक्र है, स्थित है, जो बताते हैं कि लक्ष्मी का भोग एवं सुखों की चाहत की सीमा अधिकार से दूर कर अंतरात्मा की असीम संभावनाओं की ओर कर्म द्वारा ले जाना चाहता है। केतु हमें वह असली सुख को बताना चाहता है, भोग से हमें मुक्त करना चाहता है। 5 ग्रह कुंभ राशि दशम भाव में है, जो कर्म एवं समाज का वास्तविक सुख बताना चाहता है कि वास्तविक इच्छा माया मोह से मुक्ति है। मुक्ति दूसरों को राह दिखाकर, मार्गदर्शन करके, सुरक्षा प्रदान करके, वाणी संवाद के तर्क वितर्क से परमात्मा को जानने के ज्ञान में वृद्धि करके, लक्ष्मी अर्थात धन का सही सदुपयोग दूसरों की सेवा करके प्राप्त की जा सकती है। शनि यहाँ एकादश भाव में मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद स्वयं के नक्षत्र में है, जो इच्छाओं, बंधन एवं सम्मान की भावना का व्यय, अर्थात मुक्ति की इच्छा से कर्म करना चाहता है। शनि अब तक की मानव की जो भी सोच विचार रही है, जो दृष्टि रही है, उसमें संपूर्ण परिवर्तन करके स्वयं की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की इच्छा जगाना चाहता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? मंगल जो कि शक्ति ऊर्जा में वृद्धि कर पुरुषत्व में मर्यादा चाहता है, क्योंकि हम ऊर्जा और शक्ति का जब तक सदुपयोग किसी भी ग्रह का, जिसकी अपनी स्वयं की एक ऊर्जा होती है, एक तत्व होता है, एक स्वभाव होता है, जब तक हम उसको जान नहीं लेते हैं तब तक हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। और यही जानने के लिए मंगल हमें बता रहे हैं कि इन ग्रहों के जो पंचग्रही योग बन रहे हैं और केतु की और गुरु की दृष्टि है, वे ये बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जब तक आप इनके महत्व को नहीं समझेंगे, इनका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मंगल निष्कर्ष यही निकलता है कि मंगल की शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि कर पुरुषत्व में मर्यादा चाहता है, समाज में धर्म एवं नियम कानून की सुरक्षा चाहता है, तर्क वितर्क पर अंकुश कर ज्ञान में वृद्धि चाहता है, लक्ष्मी धन सुख सुविधा भोग विलासिता मान सम्मान का सदुपयोग बताना चाहता है कि सेवा ही परमो धर्म है, सेवा ही मानव का परम धर्म है, भोग विलासिता नहीं है, परार्थित ही सर्वोपरि है, स्वार्थित नहीं।
देने में ही वृद्धि है, पाने में नहीं। तो इसका वास्तविक निष्कर्ष यही है कि जो हम वर्तमान समय में अपनी इच्छाओं में भोग और विलासिता चाहते हैं, स्वार्थ चाहते हैं, बंधन चाहते हैं, उनसे शनि हमें मुक्त करके और हमारे जीवन में इन ग्रहों का सही सदुपयोग कराना चाहते हैं। इसका उपाय क्या है? इसके उपाय को समझने के लिए हमें हनुमान जी के जीवन से सीखना होगा। उनकी भक्ति की शक्ति, उनके आस्था और विश्वास का उस अर्थ को समझना होगा जो उनकी राम के प्रति थी, जिसने उन्हें अमृत प्रदान किया। भगवान राम लक्ष्मण सीता से हमें सीखना होगा त्याग और समर्पण और मर्यादा का वास्तविक अर्थ क्या है। हमें यहाँ लक्ष्मी नारायण से सीखना होगा कि सेवा भाव का अर्थ क्या है, जहाँ लक्ष्मी जी श्री हरि के चरणों में स्थित है। यहाँ राहु से हमें सीखना होगा कि जीवन का लक्ष्य अमृतपान करने का क्या महत्व है। यहाँ हमें गणेश जी से सीखना होगा कि बुद्धि विवेक की रिद्धि क्या है और सिद्धि क्या है, एवं जीवन के लाभ की शुभता यानी शुभ लाभ क्या है, वाणी का सदुपयोग क्या है। तभी हम इन ग्रहों का सही प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अन्यथा इन ग्रहों का यदि विपरीत प्रभाव प्राप्त होगा तो वह हमें जीवन में तकलीफ, कष्ट और परेशानी प्रदान करेगा। यही मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव हमें अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो इसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएं और दुरुपयोगिता से बचें। जय हिंद, जय भारत।